हमारे उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ और लखनऊ के बगल में हरदोई जिला पड़ेला। हरदोई जिला के चानी गांव के रहे वाली एक रीता नाम की औरत, जिसका एक बेटा होने के बाद पति दुनिया छोड़ दिया, विधवा हो गई। एक जेठान एक देवरान बीच करीता विधवा की जिंदगी अपने अबोध बच्चा के साथ गुजारत बा। गांव के प्रधान के ओकरे गरीबी पर विधवापन पर तरस आ गयल। वही गांव चानी गांव के प्राइमरी स्कूल में ओकर रसोईया में ड्यूटी लगवा दे कि गरीब बा, विधवा बा, एगो बचवा बा, दुनिया में कोई बा ना जवन भी 1000-2000 पाई करी जिंदगी में गरीबी में काम दे। प्रधान जी तो बहुत अच्छा काम किए। अब अपने लड़का के खेला के मीस के दूध पिया के अपनी जेठान देवरान के हवाले करके ड्यूटी देवे स्कूल में चल जा रीता। एक दिन की बात है, ड्यूटी देकर आई है स्कूल से, अपने बच्चे को गोद में उठाती है, लेके सोचती है का सोचते विराम बड़ा बेजोड़ गीत में। यह गीत बा सुहाग रात जाने ला। सुहाग रात ना जाने ला हो हम। सुहाग रात ना जाने ला। कै गो लड़का हुआ? 4 गो। ये भैया ये बतावा, इनकर 4 गो लड़का हुआ, आज ने सुहाग रात नहीं जानला। इनकर सुहाग रात के मनौलस? इनकर सुहाग रात तनकर बाबू मना लेना, तब इनकर दोष ना तब तोर दोष ना, तू बड़ी हुआ। आवा कहे का आई सुहाग रात जगिया, चर चर करी चर पलिया, आई सुहाग रात जगिया, चर चर करी चर पलिया, ये बाबू चिकाई करी नैया रे बाला, ये बाबू चिकाई करी नैया रे बाला, लैया बंगलिया बंगलिया रे बाला, लैया बंगलिया बंगलिया रे बाला, लैया बंगलिया। लेकिन यहाँ के अंदर कवि जी ने भाव लिखा है, क्या हुआ? सोचल रात दिन मैया, सोचल रात दिन बड़ा हो जाई लाई जगिया, सोचल रात दिन मैया, बड़ा हो जाई लाल जगिया, लइहन कमाई के रुपैया ए बाबू, लइहन कमाई के रुपैया ए बाबू, कट जाई हमारा रुपैया ए बाबू, कट जाई हमारा रुपैया ए बाबू। हार मतारी बाप अपनी औलाद के लेके सपना सजावेलन बाबूजी, सच्चाई है। बेटा बेटी लोग क्यों पैदा करते हैं? अपने दिन रात खातिर। आज विधवा रीता अपने लड़का के लेके सपना सजावत या का सपना सजाव रोज रोज महातारी, बचवा के अपने बनाई अधिकारी, बचवा के अपने बनाई अधिकारी, आप मानी सम्मानित श्री भगवान यादव जी बेलाओं से पैक्स अध्यक्ष साहब 501 रुपए का पुरस्कार आपके द्वारा एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। बहुत बहुत आपको नमस्ते प्रणाम हो। माता रानी आपके बढ़ोतरी दे, सकल पंच के पालगी लेकिन कहना है। आइए चाल जसली आई चाल जसली आई बाबू, हमारा बुढ़ैया रे बाबू,
सपना सजाव दे के लइकवा के गरीब जरूर ला बनी मजूरी करब लइकवा के बड़का अधिकारी बनाई। एक दिन चांद जैसन तू लगिन अपनी बेटवा खातिर उतारब अपन पतो। सपना सजावत बा लेकिन बारी गरीबी कोई के छोड़लस ना। त कवि जी दू लाइन विदेशिया में भाव लिखत हुआ गरीबी का असली पहचान का ओरिया का पानी हो बड़े रिया पे छुई जाला आटा गिल होला जहां अवले गरीबिया सगरी विपतिया टले वही बखतिया हो दिन होला पातर छाई जाले बदनसीबिया। गरीबी का पहली पहचान है बाबूजी कितनो समार के काम करबा लेकिन बिगड़ जाई। जब बिगड़ जाए तो जान जिया कि गरीबी दरवाजे पर दस्तक दे चुकल बे। कभी जी लिखत हुन का रीता स्कूले गईली अरे जिंदगी माहुर भईली सगी देवरानी जे कर नाम रहल पे बिया बचवा के जाके पास कई दिहल कुलनाश अखिया में पाई जनिक डाले खोली के डिबिया। सगा देवरानी जेठानी रीता स्कूले गई लिए अपने बेटवा के रोज की तरह अपने देवरान जेठान के हवाले कई के सुताए के मिस के पिया के सुतल वाले का देवरान जेठान अपने में राय करे लगली ए बाबू यह कर लइकवा बड़ा हो जाई तो ए बहिनी 3 हिस्सा लग जाई। ध्यान दी कहानी घर घर की कहानी हर घर की। गरीब होना कोई पाप नहीं है लेकिन गरीबों का मजाक बना देना महापाप हुआ करता है। दोनों देवरान जेठान सोचे लगली यह लइकवा एकर बड़ा जौने दिन हो जाई तो 3 हिस्सा लगी। एक आदमी मर गल है ना है ये विधवा हो गई अगर ये लइकवा ना रहा तो 2 हिस्सा लगत एक तोर एक मोर। दोनों का नियत खराब हो गई दोनों मार्केट गईली अब पॉइजन लेके आईली। लइका सुतल बा बिंदास बच्चा भगवान का रूप होता है बाबूजी। लइकवा के जहर ले आई बड़ी लइकवा के पियावे जाती कि लइकवा के पिया देवल जी तो सुतले सुतल सुतल रह जाई कोई जान भी ना पाई। लेकिन हाउ जानत रहलन हेन कर नजर घूम जाई तो हम तू का करब। नजर घूम गई प्रभु का लइकवा उठ गल। जब लइकवा उठ गल तो कुल मारे खबड़ाहट में उहे जहरवा उठा के लइकवा के अखिया में डाल। लइका छछोधार रोवे लगल चुपाए के नाम ना लेत बा। खबर गइल रीता आई लइका के लेके गोद में चुप करत बा। लइकवा ना चुपाई लेके डॉक्टर के लगे गइल। जब डॉक्टर के लगे लेके गइल डॉक्टर दवाई देलन सुई देलन लइकवा के क्षण में आराम होके क्षण में लइकवा रोवे लगे। क्रम जारी है 1 महीना का दिन बीत गल। जब 1 महीना का दिन बीतल त नतीजा निकल के कायल मास्टर धीरे धीरे अंधा होई गईला नाला नावा हो धीरे धीरे अंधा होई गईला नाला नावा हो माई के लागल बा घात हो धीरे धीरे अंधा होई गईला
विपतिया गाए रोवे बेचारी दिन रात हो। अरे बाजार बाजा रे जैसे विपतिया गाए रोवे बेचारी दिन रात हो। अरे बाजार बाजा रे जैसे विपतिया गाए रोवे बेचारी दिन रात हो। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि है रीता, तेरा बेटा अंधा हो गया, जीवन में अब कभी देख नहीं सकता। रो रही है अपने बच्चे को लेकर के गोद में। मालिक के कोसा लागल कि का भगवान भैया एको दुख छोड़िया मत जौन हमरे हिस्से ना रहे। नैहरे रली तब माई बाप को सुख ना जनली, माई बाप के छीन लेला। ससुरे अइली तब पति के छीन लेला, पति के सुख ना जनली। जब ये लड़का के जिए के आधार बनौली, विधवा का जिंदगी बिताओ थी भगवान, आज हमरे लड़का के आनहर बना देला। बारे विधाता, सुन ले गईला कि तुम मरले के मारेला, जरले के जाजला। बारे भगवान, धन्यवाद है मालिक तुझे। पड़ोसिन सुनत रहल कलश की ये बहिनी एने का कोसत उनकर दोस्त ना खलत के कर दियल दोस्त बा, के कर दियल दुख बा। ई ना त के खलस की हमार नाम मत खुलिया, नहीं तो हमरे घर वाले हमार जान मार दी। हां ई विधाता का दियल दुख ना, तोरे पटीदार का दियल दुख बा। बता देले स्कूले गई रहलू है, तोरे लेकवा के जिंदगी लेत रही सो मालिक जाग गइल, भगवान लेकवा जाग गइल। वो जहरवा उठा के सब अखिया में डाल देली, लेकवा का अखिया फूट गई। जाए बहनी, लेकिन हमार नाम मत खुला, तोरे साथे भगवान ना इंसान अन्याय के लिए वो तोहार सब दया। पैर तले जमीन खसक जाती है विधवा रीता के। सोचे लागल कि हमार पलरा हल्लुक बा, अगर हम पूछे जाता नहीं तब पार ना पाई। बच्चे को गोद में उठाती है और कैलाश का मास्टर तजली भवना तजली भवना वाले अरे अलहर सुगना मारो बले चंदाने भीख मानी के नेवरिया के बले चंदानी कोई ना सहारा हारी की पता की मारी हारी की पता की जल जाके सुत के साथ में कटारी सुत के साथ में व्याकुल बामनवा बनावली योजना मारो वैल जनन भीख मानी के नेवरिया के वैल जनन गौर करेंगे बाबूजी, घर द्वार छोड़ देलस, भीख टुकड़ा मांग के कहीं लड़का के लेके जिया ले खिया ले बड़ा कर ले, लेकिन एक घरे में ना रह। अगर एक घरे में रह थैला आज मालिक जाग गइला। भैया प्लीज भैया मत बोलिए, अभी हम कुछ गलत अगर मुंह से निकल जाएगा तो लोग कहेंगे कि गलत बोल गई। हाथ जोड़ता नहीं भैया, ऐसे बड़ हथियार नहीं खे। इधर रीता विधवा घर बार छोड़ देलस अपने बचवा के लेके, कुछ कोई से ना किसी से कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपन घर द्वार लेकर लेके छोड़ देलस। भीख टुकड़ा मांगत मांगत हरदोई गांव चानी से चलल बे। कहां गई? 22 दिन के दिन बितौले के मथुरा पहुंचल बा। जब मथुरा पहुंचल 22 दिन के दिन बीतल, कोई के दया लगे 10 रुपया दे दे, कोई के दया लगे 1 रोटी दे दे।
लेकिन एक दिन मन में पाप समा गया कि ऐसे दिन कैसे बीती, लइकवा अनहर बा, कब तक जियब के लइकवा के जियाई। हार गई जिंदगी की जंग। जाए के मथुरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन पर बैठ गई। ट्रेन आई, कट जा मर जा, अब जिए की इच्छा ना है। कब तक अनहर लड़का के लेके जियाई, बगैर ठीक रहता हमार जिंदगी पार करत, लेकिन हम कब तक जियब के जियाई। ऐसे अच्छा कि मर जाई, भी टुकड़ा मांग के अपना जिंदगी बीती। हार गई जिंदगी का जंग। जाए के रेलवे स्टेशन पर रेलवे के पटरी पर बैठ गई। अजब पटरी पर बच्चा लेके गोद में बैठल बा, इधर ट्रेन का इंतजार करबा कि ट्रेन आई कट जाब। यहाँ रेलवे का फटका बंद बा। 4 व्हीलर गाड़ी में डॉक्टर मनोज बैठे गए अपनी पत्नी बबीता के साथ। लघु शंका समझ में आई। दुल्हन कहली डॉक्टर साहब का कि जबले ट्रेनिया गुजरी तब तक हम लघु शंका मिटा के आवतनी। गेटवा गड़िया के खोलनी है लघु शंका मिटाओ बदे। वही रेलवे लाइनिया के किनरवा जाए लगली। बहुत विरह सुन ले हो ए बाबू, बड़ी दर्दनाक और बड़ी करुण कहानी है। आज के जनरेशन की मैं बात बता रही हूँ कि आज के जनरेशन में कुछ भी असंभव ना है। ए बिरहा के जिससे आप लोग शांति बनोले बनी 10-15 मिनट बस। और इधर जब गईली डॉक्टर साहब का मेहरारू बबीता रेलवे लाइन के किनारे किनारे अपन लघु शंका मिटावे खातिर नजर पड़ गई रीता विधवा पर। गोद में बच्चा लेकर बैठी है, आवाज लगा देती है अपने पति को। सोचे लगली कि ट्रेनी आई तो कट जाई। अपने पति को आवाज लगोली, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। दौड़ के इलन हमरे दुल्हन के का हो गल। कहलिन कि हऊ देखा कोनो मेहरारू अपनी गोद में लइका लेके बैठल बा, ट्रेन बड़ा जोर से आवत बा, कट जाई बेचारी के, जा दौड़ा नहीं तो मर जाई। दौड़ल गइलन डॉक्टर मनोज यादव, दौड़ करके जा करके अब पकड़ के कलाई खींचबे त कइलन। आ जैसे ही खिचड़ा संगते ट्रेन गुजर गई। क्यों मरना चाहती हो, कौन हो तू, आखिर क्यों जान देना चाहती है। पकड़ लेनी पैर, क्यों बचा लिए भैया, मुझे मर जाने दिया होता, नहीं जीने की इच्छा है। कहाँ की रहने वाली है तू। कलश की उत्तर प्रदेश लखनऊ के बगल जिला हरदोई के रहने वाला है भैया। क्यों मरना चाहती है, सारी आप बीती बता। नवलीन विधवा गईला, कोई हमार दुनिया में बार आनहर लइका जन्म के अनहर नारल हो भैया, हमार पटीदार के अनहर बना देला। कब तक जिया के अनहर लइका के जियाई, वैसे अच्छा कि मर जाई। 22 दिन का दिन बीतल, भीख टुकड़ा मांगत मांगत आज मथुरा पहुंचल है। हार गईला, अब हम ना जियल चाहते। क्यों बचा लिए भैया। बारे डॉक्टर मनोज खलन, एक तरफ तो भाई कह रही हो और दूसरे तरफ भाई के सामने जान देने की बात कर रही हो। बांधे कलाई पर राखी बना ले अपना भाई। वादा करता हूँ बहन, जो तेरी सेवा तेरे घर वाले नहीं किए होंगे, जो सम्मान तेरे घर वाले नहीं किए होंगे, वो सम्मान तेरा भाई, ये धर्म का भाई मनोज निभाएगा करेगा। बबीता डॉक्टर साहब का मेहरारू लइकवा के गोदिया में लेके जिसे बछवा के गाय चूमे ले, वही तरह डॉक्टर आइन वो लइकवा के चूमे लगली चाचा। काहे जानत हुआ, रोक के कलिन की जौना लइकवा के लेके जान देवे जात रहलू बहिनी। ए लइकवा खातिर 14 साल से तरसत ही, 14 साल बियाह भइले हो गए, आज तक मालिक की गोदिया सुना रखले। अरे अपन माया ना कहलू त कम से कम लइकवा के माया कहले हो तू का बहिनी। चला हमरे घरे, वादा करते जीवन में कबो कोनो कमी न होई तो के। दोनों पति पत्नी ने वो अनहरी के बेटवा के साथे और अनहरा के माई के साथे इतनी दया देखौलन, लेके घरे गईलन। आ जब घरे लेके गईलन तब बारे मालिक कर भला त हो भला। 3 महीना का दिन बीतल है, भयल का विराम। बड़ी पुरान गीत लगल। बेलहरी के ऐतिहासिक धरती से भैया विष्णुदेव यादव जी, आपके द्वारा ही पुरस्कार 101 रुपया सादर प्रणाम बस सकल पंच के पालगी। कवन गीत मास्टर। पिया पिया रटा पिया पिया रटा पिया रे भाई तेगिया सखिया पिया पिया मतलब बाबा भाग रे सखिया पिया मतलब बाबा यार
101 रुपए का पुरस्कार आपके द्वारा सादर प्रणाम। संजय कुमार जी बारी से एम्बुलेंस मालिक 51 रुपए का पुरस्कार सादर प्रणाम। उपस्थित सब भैया बाबू लोगन के प्रणाम को लगी आशीर्वाद के काम। इधर जौना डॉक्टर आइन के 14 साल बिया भइले हो गई लब मालिक बे औलाद नी संतान रख लेना बाजिन का जिंदगी 14 साल से बितावत रहली। 3 महीना मात्र रीता का ओकरी लइकवा के घरवा में गोड़िया पर ले भइल हो बाबू मालिक बूझ देहला। डॉक्टर आइन पेट से हो गई, पांव भारी हो गयल, मचल हाहाकार। अरे बाप रे बाप 14 साल बिया भइले रहल, पत्थरे पर दूब ना जामत रहल हो। हाउ देखा डॉक्टर आइन पेट से बाड़ी, डॉक्टर आइन पेट से बाड़ी, हाहाकार मचल। लेकिन श्रेय किसको जाता है? सारा श्रेय जाता है रीता विधवा को। खलवई अनहरा के माई के गोड़ी परल घरे में ये लोग का दिन दशा लौट गई। दिन लौट आए लोगन का पत्थरे पर दूब जामगल हो, भगवान नजर फेर देला। 9 महीना का दिन बीत गयल। डॉक्टर आइन के पेट से बहुत सुंदर बेटवा का जन्म भइल। सोहर मंगल गीत गवात बा, तमाम लोग बधाई देवे दरवाजे पर आइल हुआ। बधाई दे दे के जब जाए लगे तो एक के बात कहे लोग, कहे ए डॉक्टर आइन सब कुछ करिहा, लेकिन वो अनहरा के माई के जीवन में कोनो तकलीफ मत दिया। काहे से कि वो नहना का गोड़ी पड़ल तो लोग का मालिक दया कर देना। ए लिए लोग कहला कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला नहीं सोचते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका भला करने वाला कोई नहीं है। आप केहू का भला करा, ऑटोमेटिक आपका भला ऊपर वाला कर दिया। आज डॉक्टर आइन के वो बेटवा के देख के बधाई दे दे के जब जाए लगे लोग तो यह बतिया कहे के अनहरा के माई के कोनो तकलीफ मत दिहा। सब तो मेहमान चल गइलन, आधी रात भइल बा। रीता विधवा बैठ के एक कोने में सुसुक के रोवत बाड़ी। अइला धर्म का भाई डॉक्टर मनोज खलन की बहिनी हई सारी खुशी तोरे चलते हरे, आ तू मन गिरा के बैठल बाड़ू, रोवत बाड़ू। आखिर कारण का रीजन है? काहे रोवत बाड़ू? का बात बा? कोई कुछ कहले सा कोनो दुख बा, कोनो तकलीफ बा, हमसे बतावा। बड़ी तोर एहसान रे बहनी, बड़ी तोर एहसान, जान दे के भी ना चुका पाई। बोल तो के कुछ चाहिए, जान मंगबी तो जान दे दे। आखिर बात का है? जिदिया गइल, रोवे लगली। पकड़ के अपने धर्म के भाई के, पकड़ के धर्म के भाई के रो करके एक ठे बात कहलिन। बाबू का कहलिन तनी टेरी लगा। अरे मेहनवा जीव के काल बन गई, अरे भैया मेहनवा जीव के काल बन गई। ताना सुनिया अंधा मोरला काल बन गई। कब तक ताना सुनिया अंधा मोर ललनवा हो, मेहनवा जीव का काल बन गई। बहिनी हम समझ ना पौली का कहत हो। कलिन की भैया हो तो से बतौले रली है, हमार लाल जन्म के आनहर पैदाइश आनहर ना रहल। हमार दया मिल करके, हमार देवरान जेठान मिल करके हमरे लइकवा के आनहर बना देली। बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ भैया। एक हमार निवेदन है, कलम बोला बहिनी का निवेदन बा? जान मांगू जान दे दे, बतावा मांग के तो देखा। कलिन की भैया पहली बार और आखिरी बार मांगी थी, फिर जीवन में कबो तो से वादा कर थी कुछ न मांगा। कलिन की बोल रे पगली का चाहिए तो के? कलिन की भैया बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ, का कोनो उपाय ना कि हमार लाल फिर से दुनिया देखे लगे। माई हिला कोई हमरे लाल के अनहरा कहत तक करे जवाब फाट के निकल जाता। माई हिला ना बहुत तकलीफ होती है भैया, कोई तो उपाय लगा दा कि हमार लाल दुनिया देखे लगे फिर से। पकड़ लेलन कलन की बहिनी, मत रोवा, चुप हो जा। अगर ऐसा हो तो जरूर करी, फिर भी कोशिश करत इला। चलत ही नेत्र चिकित्सक बड़ा डॉक्टर हुआ, आँखी का हमार संगी हुआ, बड़ा खास मित्र हुआ। चलत उनसे बात करत, अगर कोई उपाय हुई तो जरूर लगा दे, तू घबरा जी। वादा करके बहनी से गईलन अपने हॉस्पिटल पे।
1 घंटा 2 घंटा जवन भी रहल कुल देख होके कागज पत्तर हॉस्पिटल के राउंड लगाओगा के निकल गईलन। वो डॉक्टर के लगे जो नखिया के बड़ा डॉक्टर रहलन उनका संगी गई ना कहना कि ऐसी ऐसी बात के क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर एक ठे राय देलन अइलन घरे अपने धर्म के बहन से कलन की बहनी एक उपाय है अगर कह सकलू तो बतावा। हाथ जोड़ के कलन की भैया खौनो उपाय होई अपने लाल बदे कुछ करे की तैयारी तुम कह के तो देखा। त कलन की एक आंख अपन अपनी बेटवा के दान एक आंख अपने बेटवा के दान कदा। एक आंखी से तू देखा एक आंखी से तुम्हार बेटवा देखी दोनों माई बेटवा दुनिया देखबा। बारे माई का करे जा जब एक अखिया के बाद डॉक्टर मनोज कैलन त माई जवाब का दिले तनी अवा। अरे माई अरे माई सोचेली तब अरे माई सोचेली तब तो हिसाब कनावा रामा सोचेली तब तो हिसाब कनावा रामा सोचेली तब रोक कलिन भैया हो आज हमरे लाल के ये दुनिया अंधेरा कहतिया एक अखिया लग जाई तो ये दुनिया हमरे लाल के कनवा कहे लगी। कलम तबका करबू त कहलिन माई का कहली कही डॉक्टर साहब लेला कही डॉक्टर साहब लेला 2 नंबर नहीं भैया हो एक आंख से बात ना बनी लोग अंधेरा से कनवा कहे लगी हन। दोनों आंख हमरे लाल के लगवादा वादा करा ये राज राज रहे हमरे लाल के कबो पता ना चले कि चाहिए कि हमारा अखिया हमरे लाल के दोनों लगल बा। खलन पागल हो गलो आनहर हो जाइबू दुनिया में कोई का कोई बाना सोच ला कनी सोच ली आए गाए गाए बांध देती है कसम में अपने भाई को। राज राज रहे भैया कभी मेरे लाल को पता नहीं चलना चाहिए। बंद गईलन बहनी के प्यार के कसम में और हो गया बेटे का ऑपरेशन। लग गई माँ की आंखें लग गई माई के आंख माई अनहर हो गई बेटवा देखे लागल। अब डॉक्टर साहब अपने से दूर लइकवा के कुछ दिन के बाद रख दलन हॉस्टल में रखलन। लइकवा पढ़े लागल। अब पढ़े में इतना तेज निकलल बाबूजी समय कहाँ पहुँचल पढ़त पढ़त आवा आँख दे के बेटा के पढ़ावली मतारी साल बाद लाल बनल अधिकारी हो बनल अधिकारी बन के तहसीलदार आइले बन के तहसीलदार आइले हमारी सोचेली तबो कहीं सब कनवा माई सोचेली लड़का पढ़े लगलन हरी का पढ़त 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 20 साल का दिन बितौले है लइकवा। डॉक्टर मनोज यादव पढ़ावे लगलो लइकवा के पढ़े में तेज निकल गई तब पढ़े लगल। हम बताइला कि लइका अगर पढ़े में निक रहला तब बाप अपन खेत बेच के अपनी बेटवा के पढ़ावेला। अगर खेत ना तब बाप अपन किडनी तक बेच के अपने लइका के पढ़ावेला। पढ़वैया लइका रही तब आज
वो लइकवा पढ़े लागल अनहरी का पढ़त पढ़त 20 साल का दिन बीतौलस। अब 20 साल बीतत बीतत अनहरी का लइकवा तहसीलदार बन के निकलल। और जब तहसीलदार बन के निकलल तब पहली पोस्टिंग यही उत्तर प्रदेश के जिला एटा में भइल ओकर। एटा में पहली पोस्टिंग होती है तहसीलदार के पद पर। 4 दिन की छुट्टी मिलती है, तहसीलदार छुट्टी लेकर के घर आते हैं। 4 दिन का छुट्टी माई मम्मा मामी साथे बड़ा नीक से बितौलन। अब पिता के अब जाए के तैयारी भइल तब तहसीलदार साहब अपनी अनहरी माई से एगो बात कहत हन। बाबू का कहलन मास्टर? इहे कहलन माई के चारनिया भई के बोला बचानिया हो। तहसीलदार साहब कहना ये माई बड़ा दिन तो से दूर रही लिखाई पढ़ाई के चक्कर में अब तोर बेटवा तहसीलदार बन गया। तेरा बेटा तहसीलदार बन गया रे माँ, अब घबराने की जरूरत नहीं है मम्मा। हम अपनी माई के अपने साथे रखब हो और तू हमारी माई की हिम्मत कहिया कि हमरे लगे छोड़ दा। खला के रे भैया तोर माई बटले बड़ी बिल्कुल ले जा, वहाँ रखा चाहे यहाँ रखा जहाँ इनकर मन करे। बहुत माने तहसीलदार साहब अपनी माई के। डॉक्टर मनोज यादव कलन की भैया तन को तकलीफ ना हुई, हमें खुशी हुई, हमसे ज्यादा खुशी के हुई कि तू अपना माई के अपने लगे रखवा। कलन जाती माई कमा के पैसा जुटा के इकट्ठा करके पैसा तनखा के कुल पहले जमीन खरीदब, जमीन खरीदब, घर बनवाई, अमाई चल के तो के अपने संगे रखब, थोड़ा दिन औरी मम्मा के लगे बिताला। यही वादा करके तहसीलदार साहब अपनी माँ से जाते हैं। 1 साल का दिन बीता के माँ को खूब फोन किए, खूब हाल चाल किए, माई खैलू की ना, माई दवाई लेलू की ना, माई तबीयत कैसन बा, सारा हाल चाल लेना। 2 साल तक लिए, धीरे 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 कम करे लगल। 3 साल बीतल और कम भइल, 4 साल बीतल त औरी कम भइल। हे पंचो 5 साल बीतत बीतत वह नालायक तहसीलदार अपनी माँ को भूल गया। भूल गया वह नालायक कि मेरी कोई माँ है जो अंधी है, बेसहारा है, जिस माँ को मेरी जरूरत है उसी माँ को आज तहसीलदार साहब भूल जाते हैं। 5-6 साल का दिन बीतल, माई के भुलाई गिला, लेकिन यार माई माँ तो माँ होती है, अमृत का धार कोई कितनो पियाई, एगो माई बिना अब कैसे करे जब हई जुड़ाई है भैया, एगो माई बिना। माँ तो माँ होती, आए दिन चर्चा करती कलिन भैया, फोन उन करत रहला, हाल चाल करत रहला। आजकल बहुत बिजी हो गल, आजकल बहुत बिजी हो गल, फोन उन ना करता त ई झूठ बोला, काहे कि फोन हमरी में कइले रहला, बात कइली, हाल चाल भइल तो के रोज फोन करी तबे तू जनबू मनबू का। लेकिन भइल का मास्टर बिरहा में पहपट लागत बा। त राजू शर्मा पाले अरे नौकरिया मां
घर बन गईला महर हो, अरे शादी कई के मौजूदा में लई के साथ में मेहर हो, हमार बूढ़ा रोज करे अरे जिकरिया माई जो है तब मिले खातिर के जानी तैयारिया माई जो है। हद हो गई बाबूजी, माई का ममता टूट पड़ल अपनी बेटवा खातिर, न अन्न खातिर न पानी पियती, न खाब न पानी पियब, हमारी बेटवा से हमार बात करावा ना तो भेंट करावा। आयल वहाँ हॉस्पिटल से देखला उदास, कहला काहे इतना जिद करत हो, फोन कइले रहा हाल चाल बेल बाबा बात करा दा, मान जाई बाबा बात करा दा, का बात करी है उनहु से तो बतिया ना करत तू बतिया करावे कैसे, झूठ पर झूठ बोले अपने बहन से। लेकिन माई जब जिदिया गई रोग कहला राज हट बाल हट तिरिया हट, बड़ा खतरनाक होला। जिदिया गई माई न खाना खाती न पानी पियत हई, तब वादा कइलन कि खाना खाला पानी पीला, परसों सोमवार हमार डॉक्टरी लाइन का कुछ काम बात चलब अपन काम भी निपटा ले, तोरी बेटवा से तोर भेंट करा दे, बात का करई। तब जाके माई एक कवर खाना खइले बा। आ गए सोमवार का दिन, तैयार हो गई बेटवा से मिले जाए के, भाई के साथ चलली अपनी बेटवा से भेंट करे बदे एटा खातिन। जब बेटा खातिन करवागनी के लिए मास्टर तो फिर हमें आल लगल का अरे माई हो माई हो दुनिया में बाबू दुनिया में बाबू माई से न बढ़ के बाबू ये हसान अपने बहन के लेके एटा शहर में ओ गली वो कॉलोनी में हो साहब, जौना कॉलोनी में तहसीलदार साहब राजू शर्मा का आलीशान 3 मंजिला मकान बनल है। पूछो तुवन किए साहब, ए भैया तहसीलदार साहब राजू शर्मा का मकान यही कॉलोनी में बा, यही गली में कलन की भैया आ गई बड़ा, ये सामने जो मकान लौकता 3 तल्ला, ये नया नया मकान ये तहसीलदार साहब का मकान बा, और घरवा के बाहरवा गेटवा पे बोर्ड लागल बा तहसीलदार राजू शर्मा। कली ने भैया तुम्हार डॉक्टर लाइन का काम बा बड़ा जरूरी है, चल जाइए तो तुम्हार कमवा ना हो पाई, तू जा अपन काम करके आवा, तब तक हम भैया के सहारे अपनी बेटवा के दरवाजे पर चलो तनी खातिरदारी तब ले करो, तो बेटवा अतरा 2-4 घंटा में तुम्हार काम हो जी आ जाइए। एक चिट्ठी डालन, कलाई चिट्ठी ले जाके ओके दे दिया, कह दिया तोर मम्मा देले हो, कलन भैया 2-4 घंटा में आइबे करबाई चिट्ठी का हो, कलन हम जौन कहते हो के पहले माना, चिट्ठिया मुठिया में पकड़ ली, आई अपनी बेटवा के मकान और चलतनी यार धर्म का भाई डॉक्टर साहब इधर अपन कमुआ निपका के वादा करत हो कि 4 घंटा में आवतनी, इधर गइलन माई अपनी बेटवा के दरवाजे पर पहुंचल बे, आ जा कोई गेट पर अपनी बेटवा के दरवाजा पर गेट पर खड़ी हो गई माई, दोनों आंख के आन्हर बा, हाथ में मुट्ठी में चिट्ठी दबोले अपने धर्म के भाई के दिहल अपनी बेटवा खातिर। भाई का बाबू रहला दुआरिया पर, रहला दुआरिया पर खड़ा दरवनवा बाबू, रहला दुआरिया
पहुंचल बा गेट पर। एक गेटमैन दरवाजे पर, जिसे वॉचमैन भी कहा जाता है, दरवान भी कहा जाता है, गेटमैन भी कहा जाता है, खड़ा बा दुआरी पर। ऐ बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है? चल बात। डांट देता है वो दरबार। दोनों आँखी के अनहर माई कलिन किए, भैया ये तहसीलदार राजू का मकान बा का? आदरणीय परम सम्मानित हमारे थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष जी की ओर से 201 रुपए का पुरस्कार है। हम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। प्रमोद यादव उर्फ गांधी जी 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा। ए बाबू 5-7 मिनट भी रहा होगी बचल बस से तनी सुना। अब कलिन की भैया हमके भगावत हुआ गेटवा पर से, जानत हुआ हम के हैं। ऐ बुढ़िया, होगी कोई भिख मंगी, न जाने कहां से ऐसे दिन भर में आते रहते हैं लोग। चल भाग जा, नहीं तो हमारे साहब निकल के आएंगे तो डांटेंगे। खलिन की साहब निकल के ये तो डटी है, तू जानत हुआ हम के हैं? कलश की कौन हो? खलक ये बाबू, ए बाबू चौना साहब का तू नौकर हुआ हो। वही तोरे साहब का माई हैला करजवा छाती चौड़ा करके माई बोलने बा नौकर के सामने। वही तोरे साहब का माई हैला, जा कह दा अपने साहब से कि तोर माई आ रही, हमार लाल सुनिए तो गोदिया में उठा के लेके जाइए, तब जनबा के हमके हैं। सक बका गई दरबान के, रे बुढ़िया हमारे साहब की मांग है। तब तक अंदरमा से 4 चक्का गाड़ी हारन देता गेटवा खोले। दौड़ के दरबान गेट खोलता है। आए हाय हाय हाय, आज जैसे ही गेट खुलल बा ए बाबू, ओ पर माई खड़ी बा बाहर गेट के, आ गेट के अंदर बेटवा खड़ा बा। माई दोनों आंखी के अनर बा, बेटवा के देख ना सके, लेकिन बेटवा दोनों आंखी से माई के देख सकेला। गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है मास्टर? पड़ली नजरिया देखा, पड़ली नजरिया देखा, नीचे कमीनवा बा। बुढ़िया जो बाहर खड़ी है साहब, ये कहती है कि हम तोरे साहब को माई नहीं साहब, ये आपकी माँ है। डांट देता गए वन नालायक तहसीलदार, खबरदार इसके आगे एक शब्द बोला तो जुबान काट लूंगा। बाई में बाई डाल कर अंदर मेहरारू तहसीलदार साहब को खड़ी है। क्यों जी, आपकी मम्मी है? कलन की नहीं। तहसीलदार साहब कलन की नहीं, मैं अनाथ हूँ, मेरी दुनिया में कोई नहीं है। होगी कोई अंधी भिख मंगी बुढ़िया, भीख मांगते मांगते हमारे दरवाजे पर आ गई है और मुझे ही अपना बेटा बना रही है। 100-200 रुपया देकर के हटाओ इस गेट से, मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ। माई जब इतनी बात सुनलस, अंधी भिख मंगी बुढ़िया कतो के आई ले भीख मांगत मांगत, ये अनाथ बताओ तो अपने की मेहरारू बोलत या लगा तो बियाह हुआ खा ले भैया। बोलन की 3 मंजिला मकान बनवोले बड़न, हई मेहरारू होकर बोलत माई कनवा का बहिर नाम हो भैया, अखिया के आनर बा कनवा से कुल सुनत बा कि बोलत हमार बेटा हुआ बा, बोलत हमार बेटा हुआ बा, लेकिन माई माने से इनकार करत हा। चिट्ठी मुट्ठी में ले लेंगे अपने धर्म के भाई, क्योंकि लगली मीजे की का करी जब हमके साक्षात ना चिन्हता, हमरे भैया के दिगल चिट्ठी कहीं नालायक का कदर करी। माई वो चिट्ठिया के सिनवा से लगा ले इसलिए भैया क्षमा कर दिया, चिट्ठी में नालायक के ना दे पाती। कई इसका माई आवा लवती मतारी बदन मुसीबत की क्षमा कहे तो सनी का मुर्मानो जो भगवान
पुरस्कार मुन्ना यादव उर्फ बबुआन जी। भैया गलत मत बोलवाइए, गलत मत बोलवाइए भैया, क्षमा चाहेंगे, गौर करेंगे। माई चिट्ठिया ले अला मुठिया में घूम पड़ल की जब नालायक हम्मा ना चिन्हता साक्षात एकरे सामने हम खड़ाई जब हमार कदर ना करत ना चिन्हता ठोकर मारत था तेमरे भैया के चिट्ठी का कदर का करी। चिट्ठिया ले अला माई 100-200 देवक के बात करत नरी बना दिलस, भीख मंगीन बना दिलस, तब यहाँ रहना बेकार है। बसल बसावल एकर दुनिया उजड़ जाए अगर हम जिद करब त माई का उ दिल होला। घर बनवाई ले ले, बियाह कई ले ले, गिरस्ती बसा ले ले है त छोड़ा है करे हाल पर। अब चलत इला ऐसे निक तमार हुआ भैया ना हुआ ना आवत इतना है जिदी आए के जबरी आए लैला कल ना 4-6 घंटा का काम है कई के यहाँ चलत दोबारा कहीं बैठ के अपने भैया के इंतजार करब आई है तो हरस वरस लेके उन्हें चल जा। अब बता दे कि बड़ा जरूरी काम से भैया बाहर चल गए, चल जा बाद में हो जाए। यह सोचत माई चिट्ठिया मुठिया में लेला घूम पड़ल। आज घूम पड़ल बेटवा के वियोग में सोचते जात बा दोनों आंखी के अनहर। जैसे ही रोडवा क्रॉस कर लगल तब तक 4 चक्का गाड़ी मार देलस। जब 4 चक्का गाड़ी मरलस एक्सीडेंट भयंकर भइल बा, माई खाई में जाके गिरल हो पंचू। जब माई खाई में जाके गिरल बा पूरे शरीर से सोड़ित के धार चलत बा। इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गल बचे का कोनो उम्मीद ना है। लोग अगल बगल से छुट गइला देखे बदे ई अगल बगल के मेहरारू ना लौकत बा, त कहीं दूर दराज के लौकत बा, चिन्हात नहीं के भीड़ जमा हो गई। अब वही भीड़िया में आके तहसीलदार साहब का गाड़ी ब्रेक लगा ले चुकी उन्हें जाए करल बड़ा लेट होत रहलन। कलन काहे भीड़ लगल है तो लोग बतौलन कि भैया बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गइल बा, लगता कि बची ना उ मर जाई। बेचारी न जाने कहां कर रहल है और दोनों अखिया के आंधर मालूम पड़ता रहल है। ये रोडवा क्रॉस करे लागल त 4 चक्का वाला मार के निकल गई। आए हाय हाय सुनले रहनी कि ब्लड को खींचता है, नहीं रोक पाया वो नालायक अपने आप को गाड़ी का गेट खोलता गए और खोल करके गाड़ी का गेट भीड़ को चीरते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। जब माई के देखलस माई का आखिरी सांस चलत बा, उठौलस माई का सर ले करके ही जांग पर रख के गोद में ले करके इस माई से कुछ कहे जाता। जैसे ही मुंह खोला था कुछ कहे बदे तब तक वही बेटवा के गोद में माई के मुड़िया झूल गई। जैसे ही मुड़िया झूलल वे माई के हथवा के मुठिया खुल गई। मुट्ठी खुलल चिट्ठी ढेंगला गई और रोए लागल। रोवत रोवत मालूम पड़ल कि बन का पतई झारे लगल। माई के देख के वही गोद में पूरा शरीर लहूलुहान भइल बा। नजर पड़ल वही चिट्ठी पर कागज के टुकड़ा पर। उठौलस कागज का टुकड़ा अब खोलस बा। जब खोललस तो में लिखले करल धर्म का भाई डॉक्टर मनोज का लिखल ना मास्टर तनी आखिरी लाइन बा। तो दुइठे बात ले बा अरे पति आई रे बचावा कैसे अंधी हो गई तो आई बचावा। बाबूजी की ओर से 101 रुपया पुरस्कार। ग्राम पंचायत पंजाबी पांडे मुखिया जी के चाचा जी आपके द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद मिला गए। बहुत बहुत आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आशीर्वाद की कामना है ता जिंदगी। ए भैया रोने लगा, चिट्ठी को पढ़ रहा है। चिट्ठी में लिखे के धर्म के मामा क्या लिखे, सगरी का कन्या वही लेटरवा में पाए हो। अरे पीटी पीटी छाती साहब रोवा भी लिखा हो। माई हो गई पराई तना आई रे बचावा ऐसा अंधी हो गई तोर माई।
सारी बात को डॉक्टर मनोज ने लिखा है, लिखले हुआ कि अरे पगला आनहर तय रहले तोर माई ना रहल। जब तो के दुनिया अनहरा कहे लागल ते न ठेस लागल, पकड़ के रोवे लगलिन कि भैया कोनो उपाय लगा दा। तो डॉक्टर के द्वारा तोर एक आंख के बात कैली कि एक आंख दान के दा, एक आंखी से तू देखा, एक आंखी से तोर बेटवा। तो जानत हुए तोर माई का कहले, तोर माई कहले कि आज दुनिया अनहरा कहता एक अखिया दे दे तो दुनिया कनवा कहे लगी। तो के कोई अनहरा न कहे कोई कनवा न कहे, ए लिए माई दोनों अखिया तो के लगवा के अपने अनहर बन के बैठे। और जब आज माई के पारी आई सेवा लेवे का, तहसीलदार बन गिला, पढ़ लिख के ओ पैमाना पे तो के पहुंचा देली। तो माई के बुला गेले, अरे पगला, हे पगला, हम तो ये बात तो के कहिए बता देले होती, लेकिन यह हम कसम में बांध देली, ना बतावे देली कि भैया कसम तो के हमार राज रखे, ए राज से कबो पर्दा मत उठानी, हमारी बेटवा के बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे अखिया दोनों लाल के लगे। अरे पगला, काहे ऐसन कहले, हमके भुला जाते हम नाराज ना होई, लेकिन वो माई के भुला गेले जो विधवा होते हुए आनहर हो गई। आनहर होके तो के पढ़ा लिखा के आज वो पोस्ट पे, वो पैमाना पे पहुंचा देले, सो पद पर पहुंचा देले। आ जब ओकर बारी आइल सेवा लेवे के त माई के ठोकर मार देले। सारी बात को तहसीलदार साहब पढ़ रहे हैं, झरझर झरझर रोवे लगलन कि मेरी माँ, मेरी माँ मेरी खातिर आजीवन अंधी बनकर बैठी रही और मैं नालायक अपनी माँ को अपने दरवाजे से ठोकर मार कर भगा दिया। माँ को मैंने पहचानने तक इनकार कर दिया। मेरे जैसा नालायक इस तरह धरती पर कोई नहीं होगा, लेकिन ऐ नालायक अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम से लाश दरवाजे पर आई, तमाम लोगन के भीड़ जुटल बा। अंतिम यात्रा में, अंतिम यात्रा का तैयारी होत बा। ई कुल कमुआ करे में 4-6 घंटा का वक्त लगल। तब तक वहां से डॉक्टर साहब अपन कमुआ निपटा के आई गइलन। भीड़ के देखलन, अवाक हो गइलन, इतनी भीड़ काहे लगल बा। पूछत हुआ लोग बतौना, रे बाप रे बाप, जब सुनना सारी घटना भीड़िया चीरत का गइलन। आज जाए कोई अपने धर्म के भयने के उठौलन कॉलर पकड़ के, और उठाई के कॉलर पकड़ के लगला मारा। भीड़ हाथ रोक ले कलस की भैया तू के हुआ हमन तो ना जानत है, लेकिन इन्हें मारत हुआ काहे बदे का बात। सारी बात तहसीलदार साहब ने जब बताया, पूरे पंच के सामने नालायक इतना बड़ा गद्दारी कर बैठा, अपनी माँ का नहीं हुआ। अरे मेरा नहीं होता तो मैं एक बार मान भी जाता, तुझे माफ भी कर देता, लेकिन जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, अरे नालायक जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो धरा धरती पर किसका होगा। मेरा रुआ जब सुनलेस के री बप्पा रे बप्पा, ये अगर माई सही कर रहलिया, आई हमरे सामने इनकार कर दिलस कि नहीं हमार माई नाम अनाथ हैला, छोड़ देती है हाथ। खबरदार, जीवन में अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। मारती हूँ ठोकर तुझे मैं इसी वक्त, तोड़ती हूँ सारे रिश्ते नाते। अरे नीच, जो अपनी जन्मदायिनी माँ का नहीं हुआ, वो दुनिया में, धरती पर, संसार में मेरा साथ क्या निभाएगा। तोड़ देती है सारे रिश्ते नाते को। कलन खबरदार, हमारे बहन के लाश के हाथ मत लगाए। अब इन ओकर भाई जियत कैले अंतिम संस्कार छोड़, लाश को अपने कब्जे में लिए धर्म के भाई मनोज कहलन का मास्टर लाश के न छुआ झलन मनोज पीरनवा हो, अरे अपने हाथ मथुरा मैं दिहला लगनी तनवा हो। त दिहली दुल्हन भी उनके अरे ठुकराई बाबूजी, अंधी हो गई तोर माई। कब्जे में ले लिए और लेकर चले जाते हैं कि मथुरा अंतिम संस्कार कर लूंगा, अपना मनहूस चेहरा मुझे जीवन में मत दिखाना। तोड़ देते हैं सारे रिश्ते नाते, तोड़ देती है दुल्हन अपना सारे रिश्ते नाते उस तहसीलदार नालायक से। ए भैया, ऐ बेलाओं बक्सर के लोगों, अपने
बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए। जितना जरूरी है शिक्षा, उतना ही जरूरी है संस्कार। माँ क्या है, पिता क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, जिस दिन ये सब भूल जाएंगे उसी दिन दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए, दूसरे पल्ले पर सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की ममता रख दीजिए, माँ बाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो होते हैं माँ और बाप, लेकिन बारे आज की जनरेशन दिन प दिन बिगड़ती चली जा रही है। मत जाइए मंदिर, मत जाइए मस्जिद, मत जाइए गुरुद्वारे, गिरजाघर। एक लोटा पानी अपने बाप को प्रेम से पिला देना, अपनी माँ को दे देना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चारों धाम आपके घर में होगा। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती है, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्या बात। इस गीत के माध्यम से यही मेरा आप लोगों के बीच में कहना था। मेरी गीत यही समाप्त होती है। आखिर में खानदान का परिचय।